स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। मैं विकास आनंद एक बार फिर आपके सामने हूँ मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे आपने जो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में जो भी आपने पढ़ा था, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, उससे आगे का हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जो ये नया चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आप देखें लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। एक बार हम देख लेते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आप देखें तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे a क्या होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कोफिशिएंट, c इज द कांस्टेंट, ठीक। एक बार फिर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट। तो अभी तक हमने 9th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। इस बार आपके कोर्स में क्या है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएगी, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको दो लीनियर इक्वेशन दी होंगी और वहां से आपको उसे सॉल्व आउट करना है। तो देखिए, मान लीजिए एक इक्वेशन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक। इस तरीके की एक इक्वेशन है, ठीक। अच्छा, दूसरी इक्वेशन आप मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो आपकी पेयर ऑफ इक्वेशंस लेंगे। एक इक्वेशन आपको ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज पता लगानी है। अब क्या होता है कि जब इसकी वैल्यू हमें पता लगानी होती है, तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कि ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफ के थ्रू आप निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरीके के मेथड्स होते हैं जिनसे आप x और y की वैल्यूज आप पता लगाते हैं। अब कोई भी नया मेथड स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में x और y की वैल्यूज एक्चुअल में होते क्या है। देखिए, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन। तो आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका क्या बनता है, आप ग्राफ बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट दिस इज योर कार्टेशियन सिस्टम, x डैश y डैश, ठीक। तो मान लीजिए a1x b1y प्लस c1 का ग्राफ आप जब खींचते हैं तो इस तरीके से जाता है, ठीक। a2x b2y और c2 का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से, ठीक। मान लीजिए हम इसे लाइन 1 L1 का नाम दे देते हैं और इसे L2 का नाम दे देते हैं। तो ये जो लाइन आपकी जा रही है, ये जो ग्राफ आपका बना है वो किसका बना है, L1 का, और ये जो ग्राफ आपका बना है वो किसका ग्राफ बना है, L2 का, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये जो दो लाइनें जा रही हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट को आपने नाम दे दिया कोई ए, ठीक। अब ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी, इसकी कुछ लोकेशन होगी। तो इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है, मान लीजिए कि ये जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये यहाँ पे मान लीजिए के डिस्टेंस पे है, और ऊपर की तरफ जो है वो किस डिस्टेंस पे है आपकी, एल डिस्टेंस पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक।
तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएगी, के कॉमा एल। ठीक, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे के कॉमा एल, यही क्या होंगी हमारी एक्स और वाई की दो वैल्यूज होंगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी के, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एल। ठीक, आप ये डॉट करके भी इस तरीके से देख सकते हैं इसे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, आपकी L1 लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए लाइन L1 का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन L2 का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे जो दोनों लाइन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे वही क्या होंगे, आपकी एक्स और वाई की दो वैल्यूज आपकी होल्ड करेंगे। ठीक, फ्रेंड्स आपने अभी देखा कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो आपने देखा कि आपके दो एक लीनियर इक्वेशन दी होंगी, एक का आप ग्राफ बनाएंगे, दूसरे का आप ग्राफ बनाएंगे, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो क्या हो जाएंगे, आपके एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही एक्स और वाई की आपकी वैल्यूज होंगी। ठीक, अब हम चलते हैं नए मेथड की तरफ, जो है आपका एलिमिनेशन मेथड। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो यहीं से आप समझ पा रहे होंगे कि इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, आपके दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उनकी आपके देख रहे हैं दोनों में ही आपके क्या है, दो दो वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। ठीक, तो देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि आप इसे कैसे करते हैं। तो आपकी दो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और दूसरी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पहली जो इक्वेशन है वहां क्या है 1, और दूसरी इक्वेशन में क्या है 2। यहाँ पे आप देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। ठीक, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है आपका 3। अब हम दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को बेटा कब एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी वेरिएबल को हम एक कंडीशन में एलिमिनेट कर सकते हैं कि जब दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हो वो सेम। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ 2x है तो मैं यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x हो जाएगा, या फिर मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे 3y है तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा बेटा यहाँ पे 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। पूरे में करना बेटा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 8 24। नीचे की इक्वेशन एज इट इज ही रहेगी क्योंकि हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, 3y इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे भी, लिख भी सकते हैं एडिशन। ठीक, आप एडिशन करेंगे 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा आपका 5x प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गए, 24 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 25। यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 25/5, यहाँ से x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपकी 5। ठीक, आपकी x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, जो आपकी x की वैल्यू आई है इन दोनों में से जो इक्वेशन आपको इजी लगती है वहां पे इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें दिख रहा है कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बहुत इजी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक, x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक, उसके बाद आप क्या करें, x 5 और y आपकी जो 3 वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को आप अलग से बाद में आप शो करें। ठीक, क्योंकि इससे बेटा फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है एग्जामिनर को
मतलब जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे फायदा होता है। उसे क्या है, कभी कभार ऐसा होता है टीचर बहुत जल्दी में होता है, चाहे एग्जाम के बाद कॉपियां चेक कर रहा हो, बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हो, या हाफ ईयरली में कोई एग्जाम कॉपी चेक कर रहा हो, तो उस समय कई बार बहुत जल्दी में होते हैं, तो पूरे क्वेश्चन में ना जाके सिर्फ आपका आंसर देखते हैं। अगर आपने अलग से शो नहीं करेंगे तो उन्हें क्या है, ढूंढना पड़ेगा आंसर, लेकिन आप अलग से शो करेंगे तो उन्हें आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग से अगर शो होगा तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। Friends, let's move to our next question. The question is 2x plus 3y equals to 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x plus 4y equals to 5। अब देखिए, आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन देखा और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। वहां पे आप देख रहे थे x और y के साथ कोई भी आपको कोफिशिएंट नहीं दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, कोफिशिएंट दिए हुए हैं दोनों ही इक्वेशन में अलग है। अब देखिए, वहां पे तो आपने क्या किया, सिर्फ पहली इक्वेशन में आपका 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो वहां पे आपके दोनों ही केसेस, मतलब दोनों ही जो लीनियर इक्वेशन है उसमें y के वेरिएबल बराबर हो गए। अब यहाँ पे कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों ही इक्वेशन में जो आपके वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट सिमिलर हो। तो देखिए, आप कैसे कर सकते हैं, मैं x और x के जो कोफिशिएंट है उन्हें सिमिलर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे, आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 6, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 6। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस पूरी इक्वेशन में, सॉरी, मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 0। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 3 multiply by 0 equals to 0। अब 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6x, 2 4 जा 8y, 2 5 जा 10, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज कर लीजिए नीचे वाली इक्वेशन के, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए, ये 6x और 6x कैंसिल, 9y माइनस 8y, 9y माइनस 8y इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका y, और ये 0 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लेंगे और वहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक। तो आप क्या कीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इक्वल्स टू 0। y की जगह आपने माइनस 10 पुट किया, 2x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, x इक्वल्स टू 30/2, और देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15, ठीक। तो आप x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू क्या है आपकी -10, इसे अलग से बाद में आप शो करें, ठीक। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 2x माइनस 3y/4 इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 5x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ी आपको पिछली बार से डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो एज एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं, देखो बेटा, आप लीनियर इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको ध्यान रखना है जो इक्वेशन है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो दोनों वेरिएबल है x और y वो लेफ्ट में हो और राइट साइड में क्या हो आपका कांस्टेंट हो, ठीक है ना। ध्यान रखना है ax प्लस by इक्वल्स टू c, मतलब इस तरीके की फॉर्म में वो होना चाहिए। तो उसी तरीके की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप ये वाली इक्वेशन आप देख लीजिए, ये वाली इक्वेशन में आपको दे रखा है यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो आप क्या कर लीजिए,
एलसीएम ले लीजिए। ठीक, तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 4। ठीक, 2 4 सा 8, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू, ठीक, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक, एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन जो आई है आपकी, देखिए उसमें आप देख रहे हैं, आप क्या कीजिए, y को इस तरफ ले आइए, लेफ्ट में ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने इन इक्वेशन को चेंज करके एक पर्टिकुलर फॉर्म में आप ले। अब वही पुराना तरीका, आप क्या करेंगे, दोनों में से x या y किसी भी वेरिएबल में से आप चुन लेंगे और क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ठीक, तो देखिए 3 और 2, तो मैं क्या करूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए 16x 2 3 सा 6y इक्वल्स टू 20। ठीक, 3 5 सा 15x माइनस 6y इक्वल्स टू 20। ठीक, आपको दो इक्वेशंस मिल गई, आप क्या करेंगे, देखिए माइनस 6y आपको क्या कर रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि जो साइन चेंज होंगे वो सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल, 16x माइनस 15x क्या बचा x, और 24 माइनस 21 इक्वल्स टू, तो देख रहे हैं आप x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 3 आई है, इस इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। ठीक, सेकंड इक्वेशन आप लेंगे, क्या आएगी बेटा, f है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक, अब देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 3, x की वैल्यू आपने पुट की माइनस 2y इक्वल्स टू 7। क्या है आपका बेटा 15 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक, यहाँ से 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 7, 2y इक्वल्स टू 8, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2, y इक्वल्स टू। ठीक, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ रही है 3 और y की वैल्यू क्या आ रही है 4। इन दोनों की वैल्यूज को आप अब लास्ट में आप शो कर। ठीक, अच्छा एक बात और मैं बताऊं, इस तरीके के क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है उनको चेक करने का बड़ा आसान तरीका होता है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको सेटिस्फाई करना है अपने आप को कि आपका जो आपने पूरा सॉल्व किया है वो ठीक किया है। आप x और y की वैल्यूज रख के देख लीजिए। ठीक, दोनों इक्वेशन में से रख के देख लीजिए कि वो ठीक आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 8 3 जा 24। अच्छा, y की जगह 4 रखेंगे, 3 4 जा 12, 24 माइनस 12 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही जो आंसर है हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे में भी रख के देख लीजिए, 3 5 जा 15, अच्छा 4 2 जा 8, 15 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो दोनों आंसर आए हैं x और y के, ये दोनों इक्वेशंस को आपको सेटिस्फाई करना है। Let's move to our next question. देखिए क्वेश्चन है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 5x/6 माइनस y/3 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा सेपरेटली दोनों इक्वेशन। तो देखिए आप पहले फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक, 3 4 सा 12, 4 का x में मल्टीप्लाई 4x, अच्छा 4 3 सा 12 और 3 का y में मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12। ठीक, 4x प्लस 3y, अच्छा 12 को आप तो मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका बेटा 130। ठीक, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, अच्छा दूसरी इक्वेशन देखिए,
दूसरी इक्वेशन जो आप लेंगे, आप इसे यहाँ से लीजिए, इसमें आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका बेटा, एलसीएम 18, ठीक, एलसीएम 18 आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए 6 का 18 में डिवाइड कीजिए, 3 बार जाएगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15x, ठीक। स्टूडेंट इन इक्वेशंस के मतलब साथ साथ, इन फंडों के साथ साथ जो आपके बेसिक फंडे हैं, जो जूनियर क्लासेस के हैं, वो भी आपको सीखने को मिल रहे हैं किस तरीके से आप एलसीएम लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार लीनियर इक्वेशंस जो होती है उनसे एलसीएम लेने में दिक्कत आती है। तो आप देखिए 6 का आपने 18 में डिवाइड किया, क्या आया 3, 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 15। अच्छा, 3 का 18 में डिवाइड करेंगे 6, 6 का 5 में मल्टीप्लाई 6। अच्छा, 7 है, ठीक है, तो 18 का हम यहाँ पे 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा आपका बेटा 126 इक्वल्स टू 0, ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक, इस तरीके से आया आपका। अच्छा, अब 18 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो आपकी जो इक्वेशन होगी 15x माइनस 6y प्लस 126 इक्वल्स टू 0। आप क्या कीजिए 126 को दूसरी तरफ ले जाइए, 15x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 126, ठीक। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, अभी आपने क्या किया है, दो इक्वेशन फाइंड की है पर्टिकुलर फॉर्म में, ax प्लस by इक्वल्स टू c की फॉर्म। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, अगला स्टेप हमारा होगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 132। अगला क्या है आपका 15x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 126, ठीक। तो आप देख रहे हैं 3 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 8x, 2 का 4 में 8, 2 3 जा 6y इक्वल्स टू, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 13 का 2 में करेंगे तो 26, 264, ठीक। अगला दूसरी इक्वेशन एज इट इज नोट कीजिए, माइनस 6y माइनस 1। अब देखिए, अब आपको साइन कर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, प्लस 6y माइनस 6y। आप क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस का आप एडिशन कर दीजिए, ठीक। कैंसिल, 15 प्लस 8 क्या हो जाएगा बेटा 23x, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, और आप 264 में से 126 माइनस करेंगे, 40 माइनस 6 8, अच्छा 25, और ये क्या है आपका 12, क्या हुआ x इक्वल्स टू अपॉन 20, ठीक। अब आप देखिए कि आपका ये किस तरीके से आपका डिवाइड होगा। अगर आप इसे देखेंगे कि ये किस तरीके से आपका डिवाइड होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि 6, ये आपका कितनी बार जा रहा है बेटा 6 टाइम्स जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6, आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को आप पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए और y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 132, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 132। अच्छा, कितना हो जाएगा 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 132, 3y इक्वल्स टू 132 माइनस 24, 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 108, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 अपॉन 3, और देख रहे हैं आप यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 36, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि आपकी x और y की आपको दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है 71x प्लस 37y इक्वल्स टू 253, और दूसरी इक्वेशन है 37x प्लस 71y इक्वल्स टू 287। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस पे फ्रेंड्स
अच्छे से गौर कीजिए तो देखिए कुछ आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 71x और ये 71y, ये देखिए 37/37x मीन्स क्या है, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का कोफिशिएंट है, और पहली वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे जो आपको ये दे रखे हैं कोफिशिएंट, ये बड़े कोफिशिएंट है। आपको पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 था, 3 था, 5 था, 8 था, वहां पे मल्टीप्लाई करना आसान होता है कि आपने लिया और आपको पहली इक्वेशन में 2x दे रखा है, दूसरी में 3x दे रखा है, तो पहले में 3 से दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या इसमें 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 71 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा करें तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको कितना समय लगेगा आप सोचते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे इस तरीके का पैटर्न हो कि जो कोफिशिएंट जो हो इंटरचेंज हो और ह्यूज कोफिशिएंट्स हो, बड़े कोफिशिएंट हो, तो वहाँ पे पर्टिकुलर मेथड अप्लाई होता है जो हम देखेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 37 + 71 108x। अच्छा, यहाँ पे भी 37 + 71 108y। अच्छा, इसका करेंगे 7 3 10 7 3, आपका एक मिनट, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 1 5 1 6 8, ये आ जाएगा आपका 5 40, ठीक। तो आप देख रहे हैं 108x + 108y = 540। अब देखिए पहली इक्वेशन में से आपको 108 कॉमन मिल रहा है, आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x + y = 540। x + y, आप 108 को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे इसके, ठीक। 108 x + y, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं x + y = 5, ये आपको एक इक्वेशन मिली। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन कितनी भारी भरकम इक्वेशंस थी, उससे आपको एक बहुत ही ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में बहुत ही आपको सिंपल इक्वेशन मिली, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा काम रहेगा, इन दोनों इक्वेशंस को लेके हमें दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो देखते हैं, देखिए 71x + 37y = 253। अच्छा, 37x + 71y = 287, ठीक। अब देखिए, ठीक, अब दोनों को ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 71, अच्छा सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करिए, साइन चेंज कर लीजिए। 71 में से 37 हम माइनस करेंगे, 11 में से 7 4, ठीक, और 6 में से 3 34x, यहाँ पे भी आप करेंगे तो -34y = आप इसमें देखेंगे 7 3 1, ये भी आपका क्या आ जाएगा, -34, क्योंकि आपकी जो बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, वो किसका है, माइनस का है, तो माइनस। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 34 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x - y = 34, ठीक। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, आप नीचे ले जाएंगे 34 / 34 -5 x - y = -। तो आप देख रहे हैं आपको कितनी दो आसान इक्वेशन मिल रही है, x + y = 5 और दूसरी x - y = -। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। देख लीजिए x + y = 5 और x - y = -1, दोनों का ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल, 2x = 5 - 1 कितना हो जाएगा आपका, 4, x = 4/2, x = 2। अच्छा, इसी को आप फर्स्ट में रख लीजिए, x + y = 5, x की जगह 2 पुट किया, प्लस y = 5, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, y = क्या आ जाएगा, 3।
तो इस तरीके से आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। ठीक, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके वो क्वेश्चन, स्पेशली इस चीज पे ध्यान देना है। जब भी आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए या कहीं भी टेस्ट में क्वेश्चन हो तो आप ध्यान रखें, आपको ये पैटर्न आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। पैटर्न आपको चेक करने का, अगर ये ax प्लस बी वाई है तो नीचे क्या होगा bx प्लस ए वाई। ठीक, तो उस क्वेश्चन में आप एक बार दोनों को ऐड कीजिए, आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक इक्वेशन मिलेगी। दोनों जो आपको रिड्यूस फॉर्म में जो आपको इक्वेशन मिली है उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए। प्लीज कीप ट्राई ट्राई एंड ट्राई। कोशिश और विश्वास ही तो एक ऐसी चीजें हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना आनंद अकेडमी।